समस्या में उलझी हुई आत्मा का सशक्तिकरण एवं उसके चारों ओर सुरक्षा कवच का निर्माण। आरामदायक स्थिति में बैठे और कुछ गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर और मन को शिथिल कर दें। मन को सांस की क्रिया पर एकाग्र कर उसे शांत और स्थिर करें। अब अपने ध्यान को सांस पर से उठाकर अपनी भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करें और उस स्थान पर अपने आप को एक दिव्य प्रकाशित ज्योति बिंदु के रूप में देखिए। अब दृढ़ता पूर्वक ये संकल्प करें, मैं एक आत्मा हूं, एक चमकता सितारा हूं। मेरे भौतिक और सूक्ष्म शरीर से मैं आत्मा अलग हूं। वे दोनों शरीर इस विश्व नाटक में मेरी भूमिका निभाने के लिए मेरे लिए वस्त्र मात्र है। मैं आत्मा मेरे रूहानी पिता सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान हूँ, जो सभी शक्तियों और गुणों के सागर है। आज मेरी प्रबल इच्छा है कि मैं डबल लाइट फरिश्ता स्थिति में स्थित हो करके सूक्ष्म वतन में जाऊं और अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात कर शक्तियों से भरपूर हो जाऊं। अब मैंने अपने सामने एक प्रकाश से चमकते हुए सफेद मानसिक पर्दे को इमर्ज किया है और उस पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। अब उस पर्दे पर अपने संपूर्ण डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप को इमर्ज किया है और उसे मैं स्पष्ट रूप से देख रही हूं। अब मैं अपने इस इमर्ज किए हुए सूक्ष्म शरीर के ललाट के केंद्र में बैठकर मेरे इस फरिश्ता स्वरूप में अंतरिक्ष में उड़ रही हूं और सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूं। पृथ्वी ग्रह, पूरा सौर मंडल और आकाश गंगाएं मेरे पीछे छूट रही हैं। इस सूक्ष्म स्वरूप की यात्रा का मुझे अनहद आनंद हो रहा है। अब मैं सूक्ष्म लोक में हूं। सूक्ष्म लोक का समग्र विस्तार चमकदार रोशनी से भरा हुआ है। ये कितनी खूबसूरत दुनिया है। बाप दादा सूक्ष्म वतन में खड़े हैं और मेरा बेबसी से इंतजार कर रहे हैं। अब मैं बाप दादा के पास जाकर ठीक उनके सामने बैठ जाता हूँ। बाप दादा की शक्तिशाली दृष्टि मुझ पर पड़ रही है। मैं भाव विभोर हो रहा हूँ और मैं बाप दादा के साथ रूह रिहान करता हूँ। ओ मेरे मीठे बाप दादा, मैं आपके बच्चों की, जो कि मेरे अपने आत्मिक भाई हैं, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, जो कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनको जरूरी शक्तियाँ तथा मेरी सकारात्मक भावनाएं देकर मदद करना चाहता हूँ, जिनसे वह आत्माएं रोग मुक्त और समस्याओं से मुक्त हो जाए। मेरे अति प्रिय बाबा, मैं आपसे शक्तियों तथा गुणों से संपन्न तथा भरपूर होने आया हूँ, जिससे इन गुणों और शक्तियों को मैं अपने समस्याओं से ग्रसित आत्मिक भाइयों को बांट सकूं। अब मैं यह महसूस कर रहा हूँ कि बाबा मुझे शक्तिशाली तरंगे भेज रहे हैं और इन शक्ति तरंगों द्वारा मैं विभिन्न शक्तियों से संपन्न हो रहा हूँ, जैसे कि सहन शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति इत्यादि। मैं सकारात्मक भावनाओं से भी चार्ज हो रहा हूँ, जैसे कि प्रेम, करुणा, परानुभूति, धैर्यता इत्यादि। बाप दादा, मेरा सशक्तिकरण करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ।
जिससे मैं अपने आत्मिक भाइयों को आवश्यक शक्तियां तथा मेरी शुभ भावनाओं को बांट सकूं। अब मैं सूक्ष्म लोक को पीछे छोड़े हुए अपनी फरिश्ता स्थिति में साकार लोक में पुनः प्रवेश कर रहा हूं और अंतरिक्ष में स्वयं को पृथ्वी के ग्लोब पर स्थित करता हूं। अब समस्याओं से पीड़ित मेरे उन आत्मिक भाइयों को अपनी दृष्टि के सामने इमर्ज करता हूं, जिन्हें प्रकाश तथा शक्तियों की जरूरत है, और उनसे पूरे निश्चय के साथ रूह रिहान करता हूं। मैं एक मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। मैं मास्टर मुक्तिदाता फरिश्ता हूं। मुझ आत्मा से शक्तियों की तथा सकारात्मक भावनाओं की शक्तिशाली तरंगे निकल रही हैं और उन आत्माओं पर केंद्रित हो रही हैं। ये तरंगे उन आत्माओं में समा रही हैं और वो सर्व शक्तियों से भरपूर हो रही हैं, जैसे कि सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति और साथ साथ सकारात्मक भावनाएं जैसे कि धैर्यता, प्रेम, करुणा तथा परानुभूति, सिंपैथी से भी संपन्न हो रही हैं। धीरे धीरे वो आत्माएं समस्याओं से बाहर निकल रही हैं और मुक्त हो रही हैं। अब नए आत्मविश्वास तथा दृढ़ मनोबल के साथ वे सब जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थ हैं। उस आत्मिक भाई को निरंतर अपनी दृष्टि के सामने रखे और उसकी सुरक्षा के लिए शक्तिशाली तरंगे भेजना जारी रखें। ये मनोचित्रण करें कि ये शक्तिशाली तरंगे उस आत्मा के चारों ओर एक तेजोमय, चमकता हुआ और बहुत शक्तिशाली सुरक्षा कवच बना रही है। आए उस सुरक्षा कवच में अब मेरा वो आत्मिक भाई संपूर्ण रूप से सुरक्षित है तथा दुष्ट आत्माओं के सभी तरह के दुष्ट एवं नकारात्मक प्रभाव से मुक्त है। बाबा की दया दृष्टि तथा कृपा से वे सभी स्वस्थ और सुरक्षित हो रहे हैं, समस्याओं से और बीमारियों से छुटकारा पा रहे हैं। अब हर दृष्टिकोण से वो नॉर्मल हो रहे हैं। बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से एकांत में बैठकर और अपनी भावनाओं को जोड़कर इस अनुभव को बढ़ा सकते हैं। किसी भी समस्या वाली व्यक्ति के लिए यदि इस प्रयोग को 2-3 सप्ताह तक किया जाए तो निश्चित रूप से आपको इच्छित परिणाम मिलेगा। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।